वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं रिपल के बारे में, मतलब XRP। सुना है ये रिपल लैब्स का टोकन है और XRP लेजर पर काम करता है। हाँ बिल्कुल, और इसका मेन मकसद है पेमेंट्स को तेज और सस्ता बनाना। खासकर बॉर्डर पार वाले पेमेंट्स है ना। जी बिल्कुल, ये जो पुराना स्विफ्ट सिस्टम है ना, उसको सीधी टक्कर देने की कोशिश है। और ये पार्टनरशिप्स वाली बात, बैंक ऑफ अमेरिका, SBI होल्डिंग्स, ये बड़े नाम जुड़े हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी संस्था इसके साथ जुड़ती है तो ये सिर्फ नाम नहीं होता है, ये दिखाता है कि इसकी टेक्नोलॉजी में दम है, मतलब असल दुनिया में काम आ सकती है। अच्छा, अभी अगर प्राइस देखें तो सोर्स के हिसाब से करीब 272 रुपए के आसपास है। 272। और मार्केट कैप? मार्केट कैप भी काफी बड़ा है, लगभग 16,135 करोड़। लेकिन एक टाइम था, जनवरी 2018, जब ये अपने ऑल टाइम हाई पर था, 320 से भी ऊपर 20.64 के करीब। लेकिन फिर वो SEC वाला मामला आ गया था, वो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का केस। उसकी वजह से कीमत गिरी थी काफी। बिल्कुल, वो केस एक बड़ा झटका था। पर अब अच्छी खबर यह है कि पिछले एक साल में कीमत मतलब 400% से ज्यादा बढ़ी है। 400%? वो क्यों? उम्मीदें बढ़ रही हैं। एक तो ये कि SEC केस मार्च 2025 तक शायद सुलझ जाए। अच्छा, सेटलमेंट की उम्मीद। हाँ, और दूसरा XRP ETF के अप्रूवल की भी बातें चल रही हैं। ETF मतलब जैसे बिटकॉइन ETF है। एग्जैक्टली। अगर XRP ETF आ गया तो आम निवेशकों के लिए इसमें पैसा लगाना और आसान हो जाएगा। ये तो बड़े पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं। बिल्कुल, और भी चीजें हैं जो 2025 में असर डाल सकती हैं। जैसे जापान के बैंक इसे काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर रिपल नेट की अपनी पेमेंट सर्विस है ऑन डिमांड वाली, और उनका स्टेबल कॉइन RLUSD, उसकी ग्रोथ भी डिमांड बढ़ा सकती है। अच्छा, और वो दुबई वाली पार्टनरशिप, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन। हाँ, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रियल एस्टेट को टोकनाइज करने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कंपटीशन भी तो होगा। हाँ, वो तो है। स्टेलर का XLM है और स्विट भी अब अपना ब्लॉकचेन सिस्टम ला रहा है, तो मुकाबला तो रहेगा। सही बात है। खैर, ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सोर्स में कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी था शायद। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस देखें तो पिछला साल काफी अच्छा रहा है। नवंबर 2024 से जुलाई 2025 तक कीमत 47 रुपये से बढ़कर 278 तक गई है। ये एक मजबूत पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, मतलब कहाँ पर कीमत रुक सकती है या कहाँ से ऊपर जा सकती है। नीचे की तरफ देखें तो 240 से 200 रुपीस के बीच एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है। और ऊपर की तरफ 320 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये वही ऑल टाइम हाई वाला लेवल है लगभग। अच्छा, वो मनोवैज्ञानिक लेवल। बिल्कुल। और मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज कौन से वाले? 50 दिन का मूविंग एवरेज करीब 235 रुपए पर है, और 200 दिन का वो करीब 196 रुपए पर। दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी बुलिश सिग्नल हुआ। हाँ, ये तेजी का संकेत है। और RSI, वो इंडिकेटर जो मोमेंटम दिखाता है, हाँ, RSI वो अभी 55 पर है, मतलब न्यूट्रल जोन से थोड़ा ऊपर। तो ना ज्यादा खरीदा गया है ना ज्यादा बेचा गया है, ग्रोथ की गुंजाइश है। तो मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोर्स 2025 के अंत के लिए 3 तरह के हालात बताता है। 3 सिनेरियो? हाँ। क्या है वो? पहला, बुलिश सिनेरियो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बड़ी कंपनियों ने इसे अपनाया, SEC केस खत्म हो गया, ETF अप्रूव हो गया, RLUSD का यूज बढ़ा और क्रिप्टो मार्केट भी पॉजिटिव रहा। तो फिर कीमत कहाँ तक जा सकती है? तो कीमत 500 से 600 तक भी पहुंच सकती है। 500 से 600। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, मॉडरेट सिनेरियो, मतलब हालात सामान्य रहे, अडॉप्शन ठीक ठाक हुआ, रेगुलेशन पर थोड़ी क्लैरिटी आई, मार्केट नॉर्मल रहा। तब कीमत 400 से 500 रुपए के बीच रह सकती है। ओके। और तीसरा, अगर चीजें गड़बड़ हुई तो? वो है बेरिश सिनेरियो। अगर SEC केस अटका रहा, ETF अप्रूव नहीं हुआ, रेगुलेशन को लेकर दिक्कतें बनी रहीं या कंपटीशन हावी हो गया, तो कीमत 200 से 300 रुपए के बीच भी रह सकती है। समझ गया। यानी रेंज काफी बड़ी है, 200 से लेकर 600 तक, निर्भर करता है कि हालात कैसे रहते हैं। बिल्कुल सही। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत उतार चढ़ाव वाला। हाँ, ये तो है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करना, मतलब DYOR, डू योर ओन रिसर्च,
और मार्केट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी XRP के 2025 प्राइस की संभावनाओं पर हमारी आज की चर्चा। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है 2025 के अंत तक XRP का प्राइस किस लेवल तक जा सकता है? क्या ये अपना नया ऑल टाइम हाई बना पाएगा? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।